सतीश मान शिंदे सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती के वकील हैं और उसी के साथ जो बॉलीवुड ड्रग्स का मामला सामने आ चुका है उसमें करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस के बड़े अधिकारी रह चुके क्षितिज प्रसाद के भी वकील हैं। सतीश जी, कोर्ट में आपने कहा है कि एनसीबी कोर्ट में क्षितिज प्रसाद पर करण जौहर का नाम लेने का दबाव डाल रही है, किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? देखिए, जब कल इनको प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उन्होंने बोला कि मुझे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने स्टेटमेंट करनी है, तो उसके आधार पे उसने स्टेटमेंट कर दी। 5-10 मिनट का स्टेटमेंट था। उसमें उसने जिक्र किया है कि उसको टॉर्चर किया गया और हैरास किया गया और ब्लैकमेल किया गया। इसकी वजह से उसको करण जौहर और उसके नाम लेने में दबाव आ रही थी, लेकिन उसने किसी का नाम लिया नहीं है। करण जौहर से एनसीबी को क्या दुश्मनी होगी? आप उनसे पूछिए, मुझे क्या पूछते हो? नहीं, तो दबाव डालते हुए, उनको टॉर्चर करते हुए कुछ तो कहा गया होगा ना कि क्यों नाम लो, इतने बड़े रसूखदार लोगों के पीछे क्यों पड़ना चाहेगा? आप तो पहली बार तो क्रिमिनल केस कवर नहीं कर रहे हैं ना, पहले भी ऐसा हो चुका है। क्यों किया है उनको पूछिए, जो उस पे कर दिया उसने बोल दिया ना। सतीश मान शिंदे जी, आपने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा कि रिया ने अपने बयान में ड्रग्स लेने को लेकर किसी का नाम नहीं लिया है, अपने बयान में सिर्फ सुशांत के बारे में कहा है। एनसीबी ने जो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर जांच शुरू किया, तो क्या आपके हिसाब से उसका कोई पुख्ता आधार नहीं है? देखिए, रिया चक्रवर्ती का मामला अलग है, क्षितिज का अलग है। अगर उस पर दबाव लाया गया है, सबको पता है कि क्यों लाया जा रहा है। अगर आप नहीं जानती हो तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा एनसीबी के केस से, आप जरूर लेना वहां पे। नहीं, जो आरोप आप लगा रहे हैं उस पर तो एनसीबी को भी अभी जांच करना पड़ेगा। मेरी तो क्या दूर की, मैं नहीं लगा रहा हूं मैडम, ये तो क्षितिज ने कहा है मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके स्टेटमेंट पे है, अपवाद मेरा नहीं। आपको लग रहा है कि ये ड्रग्स मामले की जो जांच हो रही है वो राजनीतिक जांच है, राजनीति की वजह से हो रही है? ये सारी राजनीतिक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सही दिशा पे नहीं चल रहा है। स्मॉल क्वांटिटीज के बारे में 20 जनों को अरेस्ट करना आज तक मैंने देखा नहीं है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आपने क्राइम रिपोर्ट बराबर कवर किया नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसे भी क्राइम रिपोर्टर नहीं हूं, लेकिन मैं इतना तो ये समझती हूं कि आज तक जितने लोगों को पकड़ा गया है और बॉलीवुड में ड्रग्स का जो ओपन सीक्रेट है, जिस ओपन सीक्रेट की सब बात करते हैं, तो आज की तारीख, अभी तक तो इससे पहले सतीश मान सिंह शिंदे जी, देश ने यही देखा है कि छोटे छोटे पेडलर्स को पकड़ लिया जाता है, बड़े लोगों पर तो कभी हाथ ही नहीं डाला गया था। बिग फिश को आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है। अगर एनसीबी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, उसका जो कानून था और उसका जो स्पेशलिटी था, ये तो इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग और बॉर्डर टू बॉर्डर जो स्मगलिंग होते हैं उनको पकड़ने के लिए इनको बनाया गया है। लेकिन एनसीबी मैं पहली बार देख रहा हूं कि छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स को जो 10 या 20 ग्राम बेचते हैं उनको पकड़े जा रहे हैं। मतलब छोटी चोरी नहीं है, सीधा बोले पहले जाओ उसको पकड़ कर आओ जिसने डकैती डाली है, तब चोर पर हाथ डालना, इस तरह की चीजें कैसे हो? क्या बात कर रहे हैं आप सतीश जी? मैडम, अगर आपको पता नहीं है कि ड्रग एनसीबी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया गया है तो आप प्रियम्बल प्लीज पढ़ लेना। इनका जो है इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के लिए बनाया गया है, इंटरनेशनल स्मगलिंग होता है उसके लिए बनाया गया है। जो बड़े ड्रग कार्टेल होते हैं उनको पकड़ने के लिए इनको बनाया गया है। लोकल पुलिस ड्रग पेडलर्स और उनको जरूर अरेस्ट करते हैं, वो उनका काम है। और अगर लोकल पुलिस ये अपना काम न करे तो एनसीबी अगर उनका काम करते तो ये गलत हो जाता है। आपको जानकारी होना चाहिए कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। इनको बनाया गया है कि बड़े बड़े जो अपराध करते हैं उनको पकड़ने के लिए। सर, मैं ड्रग्स मामले पर एक्सपर्ट नहीं हूं और होना भी नहीं चाहती हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ इस बात को कि दीपिका हो, जया साहा हो, ये सब कुछ हो,
नहीं 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 नहीं, मैं ड्रग्स पर जानकारी नहीं लेना चाहती हूं। मैं चाहती हूं देश से खत्म हो ये। मैं चाहती हूं ये एक रोग है जो देश से खत्म होना चाहिए। मैं जानकारी नहीं हासिल करना चाहती हूं। तो आप जानकारी से मैं आपसे पूछ रही हूं। दीपिका हो, जया साहा हो, सबके व्हाट्सएप चैट हैं जिसमें ड्रग्स पर बातचीत होती दिख रही है। क्या इससे ये मानने का आधार नहीं कि एनसीबी जिन पर जांच कर रही है वो है कटघरे में? जो भी चैट्स है उनके आधार पर उनको करना होता, तो बॉलीवुड के इतने सितारे आके चले गए हैं, उनको उनके खिलाफ उन्होंने कुछ किया नहीं है। जो जांच चल रही है उससे भला नहीं होगा? जो लोग ड्रग्स लेते हो वो न ले, गायब हो जाए बॉलीवुड से ड्रग्स, ये अच्छा नहीं होगा? देखिए, जब 1989 और 2001 में इनका जो अमेंडमेंट किया गया एनडीपीएस एक्ट का, अगर वो ड्रग एडिक्ट है या कंज्यूमर है, उनको सजा कम देने की अमेंडमेंट की गई है। और जो लोग बार बार अपना ड्रग कार्टेल के साथ बेचना या खरीदना या कल्टीवेट करना या स्मगल करना उनको पकड़ा जाता है, उनके लिए सीवियर पनिशमेंट है। क्या क्षितिज प्रसाद कंज्यूमर है या फिर आप कह रहे हैं पूरी तरह निर्दोष? या उनके पास तो कुछ मिला नहीं है, वो कंज्यूम करता नहीं है, किसी को फंसाया जा रहा है। चूंकि सुशांत सिंह मामले में भी थोड़ा डेवलपमेंट था, जो अब उनके परिवार वालों को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, इसीलिए उस पर भी एक रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी अगर आप दे सकें तो। रिया को अभी तक बेल नहीं मिल पाई। चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है बॉम्बे पुलिस में कि सुशांत सिंह को गलत तरीके से प्रिस्क्रिप्शन देके उसको इलीगली ड्रग दिया जा रहा था, क्योंकि उसके बहन ने उसको प्रिस्क्रिप्शन ऐसी जगह से भेजी है जो डॉक्टर सुशांत सिंह राजपूत को कभी कंसल्ट किया था ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि उसने टेलीमेडिसिन करके उसको टेलीफोन पे कंसल्ट करके दिया है करके उसने दिखाया था, लेकिन एक्चुअली उसको जो फर्जी प्रिस्क्रिप्शन है उस पर दिखाया है कि उसको इन पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बताया गया है। तो इसीलिए रिया चक्रवर्ती ने कंप्लेंट की है। मेरे ख्याल से उस पर जांच हो रही है और हो जाएगी। पर सतीश जी, अभी तक रिया चक्रवर्ती को बेल क्यों नहीं मिल पाई है? जब भी सुनवाई होगी उस टाइम देखा जाएगा। क्यों नहीं मिला मैं बोल नहीं सकता हूं। हर कोर्ट में अपने ढंग से अपने डायरी के हिसाब उसका हियरिंग हो जाता है। नहीं, पर इतने समय में आपके हिसाब से अगर बेकसूर हैं तो अभी तक कुछ इस तरह की सुनवाई में कुछ ऐसा निकल कर तो कोई बड़ी समय नहीं है। कल सुनवाई है, आप इतना जल्दी ना करना, थोड़े दिन में आपको पता चलेगा कि मिलता है क्या नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।